मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी जी, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम सभी को, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारी हायर एजुकेशन की क्लास में। और आज से हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध एजुकेशन सिस्टम, बौद्ध शिक्षण प्रणाली, जो कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस जो हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है। तो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में अगर हम बेसिक को लेकर चले तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो कहीं भी अगर स्लाइड कटा हुआ दिखे तो मुझे बता दीजिएगा तुरंत मैसेज करके। उत्पत्ति इसकी कब हुई है? बौद्ध शिक्षा को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली का ही एक विकसित रूप मान सकते हैं। कल या लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, उसमें मैंने क्या बताया था कि पूर्व वैदिक काल में सब कुछ चीजें बहुत अच्छी थी। फिर जब उत्तर वैदिक काल आया तो क्या हो गया? विकृत स्वरूप हो गया शिक्षा का, सब कुछ गड़बड़ियां हो गई। और बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ गई तो कुछ लोगों ने आकर अलग एक अपना धर्म बनाने का, मतलब अलग लोगों का क्या, भगवान बुद्ध ने ही इसका क्या किया है, प्रचार प्रसार किया है। भगवान बुद्ध ने पहले खुद क्या किया, तपस्या की उन्होंने, मतलब जानने की उनकी इच्छा हुई, जैसे हमारे ऋषि मुनि करते थे। बुद्ध को भी क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध कहा जाता है। उन्हें भी अवतार माना जाता है ईश्वर का। तो उनके मन में भी प्रश्न आया, कैसे आया ये, इसके लिए हम पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम से ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा कि वो कैसे उन्होंने सब चीजें उनके मन में आई और क्यों वो बौद्धकालीन शिक्षा में। इसमें नहीं है क्या डायग्राम? ओ अच्छा, वो दर्शन वाले उसमें था, कोई बात नहीं, उसमें ऐड नहीं है। उसमें आपको वो कहानी तो पता ही होगी ना, जिसमें घर से निकलते हैं। और किसको स्टोरी पता है बताइए? बौद्ध जी की स्टोरी किसको पता है? किसी को पता है? यस मैम। चलिए, हाँ, क्या है वो स्टोरी? उनके मन में एक यात्रा में आते हैं तो चार लोग मिलते हैं। एक हाँ। भगवा वस्त्र का व्यक्ति मिलता है, एक मृत्यु मिलती है, हम्म। मृत्यु सैया पे लेटा हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और एक क्रम से बीमार। चल, ये हाँ, ये सब लोग क्रम से चलते हैं। क्या होता है, जो उनका नाम बचपन के क्या था? बुद्ध नहीं सिद्धार्थ। था, सिद्धार्थ नाम था सिद्धार्थ। बचपन में। और ये एक राज्य घराने में, राजकुल में उनका जन्म हुआ था। और बचपन से बहुत ही सब सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। लेकिन कहते हैं ना कि जन्मजात होती हैं कुछ चीजें, अपने आप जो हमारे संस्कार होते हैं वो रंग दिखाते हैं। तो इनका भी ऐसे ही था कि वहां इनको अच्छा नहीं लगता था, राजपाट और इन सब चीजों में इनका मन नहीं था। ये बस हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते थे बचपन से ही। उनका बस वैसा ही योगियों का सा ही जीवन था स्वाभाविक रूप से। तो लेकिन इनके पिता को चिंता हुई कि ये ऐसे कैसे चलेगा काम। तो उन्होंने कहा घुमा के लेके आओ इनको। उनके अपने सेवकों को बोला उन्होंने कि इनको लेके जाओ और घुमा के लाओ। तो जब घुमाने के लिए ले जा रहे थे पालकी में, तब इन्होंने रास्ते में देखा, सबसे पहले इनको एक बीमार व्यक्ति दिखा। फिर नहीं, रोगी व्यक्ति दिखा, वही रोगी बीमार दिखा। फिर उसके बाद में उनको एक वृद्ध दिखा। फिर एक जो शव यात्रा होती है वो दिखी। तो उनको लगा कि क्या है ये, मतलब ये तो जीवन दुखों से भरा पड़ा है, सार क्रम से एक के बाद एक सारे ये दुख ही दुख तो हैं, हर बात से परेशान है इंसान। तो उन्होंने उसी समय फिर उनको लगा कि इसका समाधान क्या है। जैसे हम योग दर्शन में भी पढ़ते हैं, जो हमारा चतुर्व्यूहवाद है, हे हे हेतु हान और हानो पाए, वो अ, इससे कोरिलेट करते हैं, हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि उनके मन में भी यही आया कि सारा संसार जो है वो दुखों से भरा पड़ा है, और इनके दुखों का उपाय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, इसकी खोज में वो घर से निकल पड़े। पिताजी ने तो ये सोचा विवाह करवा देंगे तो फिर इनका मन लगने लगेगा घर बार में। लेकिन
वो सब छोड़ के, उनका बेटा भी था बहुत छोटा सा, उसको, पत्नी को, सबको छोड़ के और वन में निकल गए। वन में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और पूर्णिमा की रात को उनको, जिसको बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं, उनको मतलब सत्व की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर उनने जो ज्ञान प्राप्त किया, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको उन्होंने वेदों के माध्यम से, वेदों में क्या कर दिया, एक मंच बना दिया, वेदों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही इनके इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ साक्षात ईश्वर से अपनी तपस्या के माध्यम से, उसका इन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। इनने खुद ने कुछ नहीं लिखा। हमें जो भी बौद्ध टेक्स्ट प्राप्त होता है वो इनके शिष्यों ने लिखा है, त्रिपिटक कहे जाते हैं वो। और उन त्रिपिटक में सारी चीजें लिखी हुई हैं शिक्षा से संबंधित, या जो उनके उपदेश उन्होंने अलग अलग जगह जाकर दिए। इनके जब ये तपस्या करने जा रहे थे, ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे, तो इनको जो गुरु इन्होंने बनाए, उनसे ये सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब वो जो आंसर कर रहे थे उससे ये सेटिस्फाइड नहीं थे। और जब लौट के आए, ज्ञान प्राप्त करके आए, तो वो जो गुरु थे वो लोग भी फिर, उनने भी इनके उपदेश सुने। ऐसे करके फिर ये इनका जो है, अपनी शिक्षा को, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। और अगर आप इसकी टेक्स्ट की बात करें, हम जो हमने लिख रखा है स्लाइड में, यही सारी चीजें लिखी हैं कि बौद्ध शिक्षा को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली का क्या है, एक विकसित रूप, डेवलप्ड फॉर्म मानते हैं। क्योंकि बहुत सी बातों में ये क्या है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली वेदकालीन शिक्षा प्रणाली से समानता दर्शाती है। बस अंतर कहाँ आएगा, इसने उन कुरीतियों को, उन जो विकृतियों है, विकृतियां जो आ गई थी, उनको इस शिक्षा ने या इस बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने क्या किया, उसको डिनाय कर दिया कि नहीं, ये गलत चीजें हैं, इनको हम फॉलो नहीं कर सकते। आवाज आ रही है? सब सुन रहे हैं ना? यस कुछ मैम। भी, हाँ, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मुझे तुरंत बताया कीजिए। भारत में बौद्ध धर्म का संबंध किससे माना जाता है? गौतम बुद्ध से माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट लुम्बिनी नामक स्थान पर वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, या अभी आप इसको देखेंगे, मार्क करेंगे, जितने भी हम भगवान के अवतार देखते हैं, ऑलमोस्ट, ये जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, जो पूरी दुनिया में मतलब नाम है जिनका, एक ख्याति है, जो बहुत पहुंचे हुए होते हैं, ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत सारे ऐसे हो गए नए नए, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो वास्तव में, जिनको देख के हमको खुद को, इतने तो समझदार हैं हम, इतना विवेक ज्ञान हम में है कि कौन ठीक है और कौन नहीं है, तो जो ठीक है उनकी अगर हम बात करें, तो उनका हम देखेंगे कि पूर्णिमा को बर्थ उनका, पूर्णमासी जो होती है तिथि, उसको उनका होता है। यहाँ गौतम भगवान जो है, गौतम बुद्ध जो है, उनका भी जन्म भी पूर्णिमा को हुआ, जैसा अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णमासी को हुई थी। शिक्षा का स्वरूप कैसा था? शिक्षा का स्वरूप 3 भागों में बटी हुई थी शिक्षा। इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। एक है प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। इसको नीचे से ऐसे इसलिए लिखा है क्रम से कि कौन सी किसके बाद आ रही है। ये जो हमारी, अब इसको आप भिक्षु शिक्षा को किससे कंपेयर कर सकते हैं? जो हमारी पीएचडी होती है, अभी जब पढ़ेंगे ना इसके अंदर का जो भी डिटेल लिखी है, आपको कुछ समझ में जाएगा, कंपेयर कर पाएंगे। जो हम पीएचडी करते हैं सबसे लास्ट में, हमारी सबसे हायर एजुकेशन कौन सी होती है? पीएचडी होती है। तो जो भिक्षु भिक्षु शिक्षा है यहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, वो कंपेरेटिवली किसके हैं? पीएचडी के। बौद्धकालीन शिक्षा के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, उच्च शिक्षा और हमारा भिक्षु शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड भिक्षु शिक्षा को तो भिक्षु शिक्षा ही कहा जाएगा।
फिर प्राथमिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे डिटेल है, क्या क्या है इसमें देख लेते हैं इसको भी। यह शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ थी, मतलब सबके लिए अवेलेबल थी, सब इजीली इसको अडॉप्ट कर सकते थे। लेकिन चांडालों सहित कुछ संसूचित वर्गों को विभिन्न आधारों पर शिक्षा के योग्य नहीं समझा गया। एक लिस्ट है पूरी, आगे पढ़ने को मिलेगी। उस लिस्ट में जिन जिन लोगों को रखा गया है उनको बौद्ध शिक्षा उनके लिए वैन है, वैन लगा हुआ है। जैसे हमने उसमें देखा था ना वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में कि कौन से वर्ग के लिए, किस वर्ण के लिए कोई काल नहीं डिसाइड था, उपनयन संस्कार की कोई एज नहीं डिसाइड थी, कौन से वर्ग के लिए? सूत्र के लिए। शूद्र वर्ग के लिए। ऐसे ही यहाँ पे एक शूद्र नहीं नाम दिया है, इन्होंने पूरी एक लिस्ट तैयार करी है कुछ लोगों की कि वो लोग बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के योग्य उनको नहीं माना जाएगा। संसूचित मतलब एक लिस्ट है पूरी। अब चांडाल को तो लिया ही है, चांडाल कौन होते हैं? चांडाल समझते हैं कौन होते हैं? किसी को पता है? जो अंतिम संस्कार करवाते हैं ना। जी जी जी, एकदम सही पकड़े हैं आप। जो अंतिम संस्कार करवाते हैं, या फिर जो अगर कैद में किसी को फांसी दी जा रही तो जो फांसी के फंदे पे जो लटकाता है व्यक्ति, वो भी उसी कैटेगरी में आता है, वो भी वही कहलाते हैं। जल्लाद बोलते हैं ना मैम उसको? हाँ, जल्लाद बोलते हैं। जल्लाद चंडाल सब एक ही काम कर रहे हैं, मतलब वो ऐसा वाला काम कर रहे हैं, इसलिए उनको, अब उनकी जो भी थिंकिंग थी इसके पीछे कि उन्होंने क्यों नहीं रखा है। फिर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा प्रदान करने वाला स्थान होता था उसे मठ कहा जाता था। वहां पे हम क्या कह रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में? गुरुकुल। गुरुकुल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? मठ। मठ। और इंग्लिश में सब के सब स्कूल हैं। अभी इनके अलग अलग, अभी हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में जाएंगे उसमें अलग नाम मिलेंगे, और लेकिन इंग्लिश में हमारे सारे स्कूल चलते हैं। तो ये मठ है, ये टेबल, जो टेबल हमारी कॉम्परेटिव वाली चल रही है उसमें मठ ऐड कर लीजिएगा। गुरुकुल, गुरुकुल के बाद मठ। शिक्षार्थियों को बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को क्या बोल रहे हैं? बौद्ध भिक्षु बोल रहे हैं, ना कि शिष्य बोल रहे हैं, शिक्षार्थी बोल रहे हैं। वहां पे एक वर्ड दे दिया है भिक्षु, भिक्षु कहा जा रहा है। शिक्षक को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उपाध्याय। हमने कई जगह उपाध्याय सरनेम भी सुना है ना। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु को, मतलब बौद्ध शिक्षक जो है, टीचर जो है, टीचर को उपाध्याय कहा गया है। और भिक्षु दोनों दोनों बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि हमने कहा है ना, प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसके बाद में क्या है? हमारी भिक्षु शिक्षा है। तो वो भी है तो कहीं ना कहीं फाइनली पीएचडी का स्टूडेंट है, तो भी भले उसको रिसर्च स्कॉलर कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो है तो स्टूडेंट, इसलिए इसको उपाध्याय भी कह रहे हैं और भिक्षु भी कह रहे हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है इसमें, बालकों के लिए यह नियम था कि वह मठों के अतिरिक्त कहीं भी जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, अर्थात यहाँ मठों को विशेष महत्व दिया गया। एक इन्होंने, वहां पे गुरुकुल था कि जो भी बालक है वो गुरुकुल में रहकर ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मठ है कि मठ के अलावा आप कहीं जाके बौद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे। यहाँ ठीक है गुरुकुल में रहना है, लेकिन यहाँ गुरुकुल के अलावा भी, जैसे श्री कृष्ण ने कहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी थी? कौन से गुरुकुल में, किस ऋषि के पास जाकर? संदीपनी आश्रम, उज्जैन गुरुकुल। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन और राम जी ने कहाँ करी थी? वशिष्ठ जी के यहाँ। वशिष्ठ जी के यहाँ उन्होंने औपचारिक शिक्षा पूर्ण की अपनी, वशिष्ठ जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करके आ गए, अपने घर आए, उसके बाद विश्वामित्र जी उनको लेने आए, और विश्वामित्र जी जब उनको लेके गए तब फिर से विश्वामित्र जी ने भी उनको शिक्षा दी। भले ही उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, लेकिन शिक्षा तो दी। तो उनके एक और गुरु हो गए।
तो ऐसी कोई पाबंदी बना ही नहीं थी कि आप गुरुकुल के अलावा कहीं और जाके किसी तरह से शिक्षा नहीं, लेकिन यहाँ पे मठ के अलावा आप शिक्षा कहीं और से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पे विशेष पाबंदी थी। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में ही और पॉइंट्स हैं कुछ। इसमें प्रवेश की आयु मठों में प्रवेश के लिए, अभी देख लीजिए यहाँ पे हमको एक और अंतर मिल रहा है। वहां हमारी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हो जाती थी? घर में। घर में। प्रारंभिक गुरु कौन होते थे? माता और पिता माता और होते थे। पिता। और यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा मठों में ही दी जाएगी और मठों में प्रवेश की आयु 6 वर्ष रखी गई। जैसे स्कूल की भी प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी, हमारे अभी जब हमने पढ़ा तब भी 6 वर्ष की आयु में एडमिशन होने लगते थे। अभी यहाँ पे मठों में भी प्रवेश की आयु कितनी है? 6 वर्ष। शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिवली जो स्टडी है, टेबल है, उसमें लिखेंगे वहां संस्कृत थी, यहाँ पे पाली भाषा है। और प्रारंभिक शिक्षा के स्वरूप में बालकों को सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी का अध्ययन अनिवार्य था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है मे भी कभी। क्या होता है, फर्स्ट पेपर तो सारे फील्ड में सारी स्ट्रीम को मिलता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमारे सारे शायद योग में ना पूछा गया हो, दूसरी स्ट्रीम में पूछा जा चुका हो सकता है। सिद्धरस्तु एक बाल पोथी, जैसे बाल भास्कर आती है ना दैनिक भास्कर अखबार के साथ, ऐसे ही समझ लीजिए आप कि एक पोथी इनको दी जाती थी पढ़ने के लिए, उसका नाम था सिद्धरस्तु। फिर इस बाल पोथी में कुल 12 अध्याय थे। इनके साथ वर्णमाला के 49 वर्णों या अक्षरों को सीखना होता था। अभी वर्तमान में कितने अक्षर सीखते हैं हिंदी वाली में, वर्णमाला में? 36। 52 33 मैम। टोटल। मात्राएं, स्वर, मात्राएं सब 52। वो स्वरों को और उसको अलग कर दोगे तो आप फिर जो 32 33 बता रहे हो। उसके बाद क्या है, 16 माह के अध्ययन के बाद सामान्य विषयों जैसे, ये सारी प्राथमिक एजुकेशन में ही चल रही हैं चीजें। 6 वर्ष की आयु में प्रवेश हो गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सिद्धरस्तु पोथी दे दी बालकों को। इस पोथी में 12 अध्याय थे और वर्णमाला के 49 लेटर्स थे। इनको बालकों को सीखना होता था। 16 माह की जब आयु, 16 माह के अध्ययन के बाद, यानी 1 साल और 6, यानी 1.5 ईयर। 16 माह में कंफ्यूजन ना हो इसलिए 1.5 साल, सॉरी 1.6, 1.5 साल का जो है इसमें क्या हो रहा है। अच्छा 1 मिनट, गलत हो जाएगा ये तो, गणित में नहीं जाना चाहिए। 12 माह का, 12 माह 4 महीने, 1 साल और 4 महीने, 1.4। अब ठीक है ना, 1.4 ईयर, ये सही है। इतने समय यस में मैम। क्या करना, हाँ इतने समय में क्या करना पड़ता था? 16 माह के अध्ययन के बाद सामान्य विषयों जैसे भाषा विज्ञान, तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र मतलब रीजनिंग, चिकित्सा यानी कि आपकी जो मेडिकल वाली फील्ड है, मेडिकल और चिकित्सा शास्त्र, दो दो दिए, दो बार लिख दिया, एक ही बार आएगा। शिल्प कला, शिल्प कला में आपका जो हस्त कौशल, हम जैसे कल बुनियादी शिक्षा में हमने पढ़ा था, उसकी शिक्षा। ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। आध्यात्मिक शिक्षा यानी स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान की जो शिक्षा है वो। और हाँ इन चीजों का, ये सब कब? 1 साल और 4 माह का समय जब बीत जाता था, ये सारी वो पढ़ लेता था, 12 अध्याय पूरे पढ़ लेता था, 49 वर्णों को पढ़ लेता था, समझ लेता था, वर्णमाला सीख ली, तभी तो उसके बाद आगे के विषय उसको बताए जाएंगे। उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रारंभिक संस्कार, अब संस्कार होगा। यहाँ बालक की एज कितनी हो रही होगी, ये कम कैलकुलेट कीजिए। 6 वर्ष में प्रवेश किया और 16 महीने तक उसने पढ़ा, कितनी एज हो गई उसकी यहाँ पर बताइए? 7.4 मैम। हाँ
अब इसके बाद उसका संस्कार होगा 8 वर्ष की, लगभग 8 वर्ष की आयु में। परीक्षा वगैरह ले लेंगे बीच में, इतने बीच में जो बीच का टाइम है उसमें। उच्च शिक्षा के लिए वहां पे कौन सा संस्कार हो रहा था? उपनयन संस्कार। उपनयन। उपनयन संस्कार। और यहाँ पर जो संस्कार हो रहा है उसका नाम क्या है? पवज्जा संस्कार। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में इसका वर्णन मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है महावग्ग, उसमें इसका वर्णन मिलता है कि जो उच्च शिक्षा, यहाँ पे कोई संस्कार नहीं हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ शिक्षा में प्रवेश हो गया, यहाँ कोई संस्कार नहीं हुआ प्राइमरी एजुकेशन के समय पर। बस यूं ही बालक जैसे उसमें चले जाते हैं, नर्सरी में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, खेल खेल में उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बैठना सिखाया जाता है, चॉकलेट दी जाती है, तरह तरह की प्रलोभन की चीजें दी जाती है ताकि बालक एक जगह बैठना सीखे। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ उनको एडमिशन दे दिया, कोई संस्कार नहीं हुआ। संस्कार कब हो रहा है? 8 वर्ष की आयु में हो रहा है संस्कार, और उस संस्कार का नाम है पवज्जा संस्कार। इस संस्कार में क्या क्या हो रहा है? 8 वर्ष की आयु में बालक विद्यारंभ संस्कार होता है बालक का। इससे कम आयु के बच्चों का पवज्जा संस्कार, पॉइंट टू बी नोटेड, 8 वर्ष नहीं हुई है किसी बालक की आयु, उसका पवज्जा संस्कार नहीं होगा। इसके बाद ही बालक की विधिवत रूप से औपचारिक शिक्षा आरंभ होती थी। वहां उपनयन के बाद औपचारिक शिक्षा आरंभ होती थी, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो किसी इंस्टीट्यूट में होती है, फॉर्मल एजुकेशन। वहां पे इंस्टीट्यूट में इन्हें प्रवेश दे दिया प्राइमरी में, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन इनकी पवज्जा संस्कार के बाद ही स्टार्ट हो रही है, जिसकी अवधि 12 वर्ष तक होती थी। वो कितनी, लगभग 1.5 वर्ष चल रही है, 1.4 ईयर के लिए वो चल रही है प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद 12, तो ये कितने हो गए? 12 और 1 13 साल कुल उसको मठ में हो गए। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। ये जो आयु एज की जितनी भी कैलकुलेशन है खुद बैठ के कर लीजिएगा, यहाँ सिर्फ पढ़ते चलिए कि किस वर्ष में क्या हो रहा है। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहर जाना। कहाँ बाहर जा रहे हैं? ये घर से बाहर जा रहे हैं मठ में। इस संस्कार में क्या होता है? कुछ कुछ चीजें वैसी हैं, इसीलिए तो इसको कहा गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली से बहुत मिलती जुलती है, उसका विकसित रूप है। इसमें भी संस्कार में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बच्चे का मुंडन किया जाता है, फिर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, उससे मठ में उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षुओं के चरण स्पर्श करना होता था। इसके बाद बालक उन बौद्ध भिक्षुओं के सामने बैठ जाता था, तब बौद्ध भिक्षु उस बालक को 3 बार शपथ दिलवाते थे, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? हम हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनने में हमारे हमेशा आता रहता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरण धर्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि। क्या है इनका अर्थ? बुद्ध की शरण में जाएं, धर्म की शरण में जाएं, और या जाता हूं, और संघ की शरण में जाता हूं, ऐसा इसका अर्थ होगा। शिक्षार्थी को 10 उपदेश पवज्जा संस्कार के समय स्वीकार करने होते थे, जिनका पालन वह अपने जीवन में आगे चलकर या अध्ययन काल में करता था। यहाँ पे उपदेश मतलब आप इनको रूल्स की तरह समझ लीजिए कि ये 10 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको फॉर्मल एजुकेशन करनी है तो। कौन कौन से हैं वो? 10 उपदेश हैं। पहला, चोरी नहीं करूंगा। दूसरा, हत्या नहीं करूंगा। ये कहीं ना कहीं हमारे योग दर्शन के किससे मैच कर रही है ये चीजें? यम नियम से मैम। यम नियम से। वेरी गुड, वेरी गुड। झूठ नहीं बोलूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा, असमय भोजन नहीं करूंगा, मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों का, तंबाकू का यूज नहीं करूंगा, श्रृंगार नहीं करूंगा, सज सवर के नहीं रहूंगा। क्यों यहाँ पे बोला होगा श्रृंगार करने के लिए? क्यों मना किया होगा बताइए?
बहुत शारीरिक सुंदरता आकर्षित ना नहीं, करे। वो ठीक है आपका। ये यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये सब चीजें क्या करती है, भटकाने का काम करेंगी ना ये, आपका माइंड डाइवर्ट करेंगी। आप पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पे, ये देखो आगे ये भी लिखा हुआ है इसमें, मनोरंजन नहीं करूंगा, कीमती वस्तुएं धारण नहीं करूंगा, किसी दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। टोटली उनने क्या किया है, सब चीजों पे वेन लगा दिया सादा। आपने देखे होंगे ना बौद्ध भिक्षु क्या पहने रहते हैं, बस एक ऊपर और एक नीचे, उनके पास दो ही वस्त्र रहते हैं और कुछ नहीं, ऊपर से लेके सिर्फ दो वस्त्र रहते हैं उनके पास। उनका मतलब यही है कि ये सारी चीजें मन की, जितने भी हमने भी तो पढ़ा है ना कि जितने हम दृश्य देखते हैं, अगर हम विषयों की बात करें तो जितने हम विषयों को देखते हैं सुनते हैं, तो वो सब चीजें क्या है, उनकी तरफ हमको आकर्षित करती हैं, हमारे ध्यान को भटकाती हैं। मन तो वैसे ही चंचल होता है, विषयों की तरफ भागता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ही, इन सारे विषयों से हटाने के लिए ही, पहले ही आप उनकी चीजों के चक्करों में पड़ो ही मत, तो आप भटकोगे भी नहीं, भटकोगे नहीं तो एकाग्र रहोगे। और जो स्टडी है पूरा फोकस उसी पे। इवन अभी जब हम उनके अनुशासन के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें और आपको समझ में आएगा कि उनने अनुशासन भी इतने कठिन रखे हैं कि आप बात भी नहीं कर सकते। जो एक होता है ना विपश्यना, विपश्यना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, विपश्यना ध्यान क्या होता है यस उसमें, मैम। क्या मैम होता है उसमें ये होता है, मतलब कि व्यक्ति को ना चुप रहना होता है, कुछ भी किसी से बात नहीं करती है, एक कमरे में रहना होता है, मतलब कि हाँ, अगर इवन हस्बैंड वाइफ साथ में भी गए हैं विपश्यना करने के लिए और दोनों एक ही रूम में है, तो भी आप बात नहीं कर सकते आपस में। आपका घड़ी मोबाइल जो जो है सारी चीजें सब बाहर रखवा लेते हैं उसमें। बस आपको अकेले कमरे में बिल्कुल खाली बैठना है, ध्यान करना है, आंखें बंद करके बैठना है। ये होता है। तो ये उनका पूरा फोकस क्या है, आपके पास कुछ भी रहे ही ना, कोई भी चीज ना रहे आपके पास। ये क्या हो गए 10 उपदेश कह लो इनको, या फिर हम इनको रूल्स भी कह सकते हैं। अब इसके बाद अगला आएगा हमारा उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है, पववज्जा संस्कार के उपरांत 12 वर्षों तक बालकों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। अभी हमारी पववज्जा के बाद भी हमने पढ़ा था ना, पववज्जा स्टडी, जो पववज्जा के बाद जो औपचारिक शिक्षा स्टार्ट हुई, वो कितने साल तक चलेगी, कितने वर्षों तक चलेगी, ये पढ़ा था ना हमने, 12 वर्ष तक होती थी। विधिवत शिक्षा औपचारिक शिक्षा जो स्टार्ट हो रही है वो कितने वर्षों तक रहेगी, 12 वर्षों तक रहेगी। इधर 8 वर्ष की आयु में संस्कार हुआ और 12 वर्ष तक चली। तो आप ये गणित लगा के पूरा अपने उसमें अलग अलग लाइन में लिख लीजिएगा कि किस संस्कार के क्रम में बालक की एज कितनी थी, क्योंकि ये फाइनली आखिरी में आएगा आपका कि कुल कितने वर्ष तक वो मठ में रहता है, कितने वर्ष की आयु उसकी उस समय होती है। ये आपको गणित पूरा निकालना पड़ेगा। इस कहाँ थे हम, यहाँ पर पववज्जा संस्कार के बाद 12 वर्षों तक बालक को उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी और पववज्जा संस्कार के बाद बालक का मठ में प्रवेश हो जाता था। अब वह नव शिष्य बन जाता था, उसको समनेर या श्रमण की उपाधि दी जाती थी। ये दो शब्द याद रखेंगे, समनेर या श्रमण किसको बोलते हैं, जब बालक मठ में प्रवेश कर लिया है, उसका पववज्जा संस्कार हो गया है, तब उसको बोलेंगे नव शिष्य बन गया वह। तो नव शिष्य को जो उपाधि दी गई है वो क्या है, कोई न्यू एडमिशन हुआ है, नया बालक आया है, तो उसको क्या कहा जाएगा, समनेर या श्रमण, ये उसको कहा जाएगा। वहां पे तो कुछ नहीं, सीधा शिष्य है, बस एक वेद पाठ कर रहा है, उसको अलग अलग उपाधियां अलग अलग वेदों के अध्ययन के बाद मिलती जा रही हैं। लेकिन यहाँ जैसे एडमिशन हुआ, पववज्जा संस्कार हुआ, वहां उसको एक नाम मिल गया।
अब इसके बाद उपसंपदा संस्कार आ गया। 12 वर्ष की अवधि के बाद, 12 वर्ष पढ़ लिया बालक ने, इसके बाद इसका मतलब जिस भी बालक ने कंप्लीट कर लिया 12 ईयर का स्टडी वहां पे कंप्लीट कर लिया, तो उसका क्या होगा, उपसंपदा संस्कार होगा। क्या है ये उच्च शिक्षा संपन्न होने के पश्चात किया जाता है, मतलब हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गई तब ये संस्कार उसका किया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन में कोई संस्कार नहीं है, हायर एजुकेशन में पदोन्नति संस्कार है, वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद उप संपदा संस्कार होगा। किस लिए है ये संस्कार, समझ लीजिए, पीएचडी के लिए है। ये पीएचडी एडमिशन के लिए हो रहा है ये वाला संस्कार। ठीक, क्या हो रहा है, इस संस्कार के समय बालक को 10 बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये 10 भिक्षु बहुमत के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि बालक पूर्ण भिक्षु बनने के योग्य है अथवा नहीं। मतलब इसको हम लोग एज ए रिसर्च स्कॉलर मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। 10 लोग बैठ जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठ गए। कौन 10 लोग, बौद्ध भिक्षु जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, जिनका पीएचडी कर लिया। पीएचडी कौन करवाता है, जिसकी खुद की पीएचडी हो गई वो गाइड बन जाता है। तो ये सब गाइड है। मान लीजिए एक ये बौद्ध भिक्षु बैठा है जिसने अपना पवज्जा के बाद में अपनी 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर ली। अब ये सब एक एक करके फायर करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन पूछते हैं, सब क्वेश्चन का फायर करते हैं, और इनको लगा कि हाँ भाई ठीक है ये सही आंसर दे रहा है हमारे क्वेश्चन का, तो ये इनका है, इनके ऊपर है कि ये इसको पास और फेल कर दें। अगर ठीक लगा, सबके आंसर मिल गए, सब सेटिस्फाइड हो गए, तो बोल देंगे ओके इसको हम पूर्ण भिक्षु बनाने के, मतलब पूर्ण भिक्षु बनने के योग्य है, पूर्ण भिक्षु बना नहीं, इसको हम पीएचडी में एडमिशन हम इसको दे सकते हैं। यह निर्णय हो जाता है कि यह पूर्ण भिक्षु बनने के योग्य है तब, अगर डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है ये है, अवेलेबल है, योग्य है, ये काबिल है, तो क्या करेंगे फिर उसके लिए, पूर्ण भिक्षु बनने के पश्चात 8 प्रकार के नियमों या उपदेशों का पालन करने का आदेश उसे दिया जाता था कि अपने जीवन में इन 8 नियमों का पालन करना होगा। 8 नियम उसको होल लाइफ फॉलो करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बौद्ध भिक्षु के जो 8 नियम हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं ये हम देखते हैं। पहला क्या है, वृक्षों के नीचे ही रहेगा, घर में, बिल्डिंग में, मटेरियल वाली बिल्डिंग में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा, पेड़ों के नीचे। शुद्ध भोजन, अब शुद्ध से क्या मतलब है, बासी नहीं हो, बासी मतलब रात का ना हो। हमने श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा है ना, बासी भोजन कैसा होता है, मृत हो जाता है, उसमें जीवनी शक्ति नहीं होती है, मृत के समान होता है वो। यानी जो ठंडा है, बासी है, 1 दिन पुराना है, 2 दिन पुराना है, वो भोजन नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध है। या किसी जीव की हत्या करके उसको बनाया गया, हम कई लोग ऐसे होते हैं ना मांसाहारी होते हैं जो दूसरे जीवों को मार के खा लेते हैं, वो भी क्या है, अशुद्ध भोजन है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो एकदम शुद्ध शाकाहारी हो और पूरी तरह से पवित्र हो, उस भोजन को ग्रहण करना है। और क्या है, सादे वस्त्रों को ग्रहण करना है। जैसा कि अभी बताया था, उनके सिर्फ 2 वस्त्र होते हैं। कोई भोजन मतलब श्रृंगार नहीं करते अलग से, भोजन के लिए भिक्षा पर ही आश्रित रहना, अर्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं जाना। जो भिक्षा मांगी उससे जो मिल गया, किसी दिन 1 मुट्ठी चावल मिले, पेट भरने लायक है या नहीं है, तो भी उतने पे डिपेंड रहना है, कुछ अलग से नहीं सोचना है। यहाँ पे आप भोजन के लिए भिक्षा पे आश्रित रहना मतलब चोरी चपाटी नहीं करना, ये भी आ जाएगा इसमें। गोमूत्र का सेवन करना, चोरी नहीं करेगा, दिव्य या अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, तपस्या करते हैं, योग ध्यान करते हैं, तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है,
मगर उस स्थिति का वो दुरुपयोग करने लगते हैं, प्रचार प्रसार करने लगते हैं, लाइन लगा लेते हैं भक्तों की। वो काम इनको नहीं करना है। स्त्री प्रसंग नहीं करना है। स्त्री प्रसंग नहीं करना है मतलब आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी नहीं करना है। ये इनके जीवन भर इनको ये 8 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फिर भिक्षु शिक्षा क्या है? फाइनल जो हमारी सबसे हायर लेवल की शिक्षा है, मतलब आखिरी स्टेप की। उपरोक्त 8 प्रतिज्ञाओं को लेने के उपरांत, 8 प्रतिज्ञाएं जिसने ले ली, मान लिया कि हाँ ठीक है ये मैं, मतलब मैंने ये 8 कसम खा ली, कसम बोलेंगे साधारण भाषा में। प्रतिज्ञा मतलब स्वे, आई स्वेयर नहीं बोलते, आई स्वेयर, स्वेयर जो ले लिए इन्होंने वो है। उसके बाद क्या करेंगे? श्रमण। श्रमण किसको बोल रहे हैं? किसको उपाधि मिली थी? किसको मिली थी श्रवण की उपाधि? जो भारत। यज्ञों के बाद जो 12 वर्ष तक तपस्या करता है। जी बिल्कुल सही। तो श्रमण या भिक्षु में, भिक्षु श्रमण जो है वो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश है, तब प्रमोशन हो गया उसका। उस समय भिक्षु शिक्षा का छात्र अपने गुरु का चयन स्वयं की इच्छा से कर सकता था। पीएचडी के लिए रिसर्च स्कॉलर बोल देता है ना कि मुझे ये वाला गाइड चाहिए, उसको कई बार मिल भी जाता है इच्छा से कि मुझे ये वाला व्यक्ति चाहिए, ये मेरा गाइड बन जाए। तो ये ऐसा ही उस समय भी होता था कि मर्जी का आप अपनी गाइड ले सकते हो, चुन सकते हो। यह शिक्षा 8 वर्षों तक चलती थी। वो कितने वर्षों तक चल रही थी? 12 प्लस ये चल रही है 8। कितने हो गए? 12 8 20 प्लस वो जो स्टार्टिंग के कितने थे 8 वर्ष की आयु में, मतलब तवज्जा हो रहा था, लेकिन 6 वर्ष की आयु में प्रवेश हुआ था। तो 6 कम कर दो, मतलब 6 में 8 में से 2 कम कर देंगे। नहीं मैं गणित में नहीं पढ़ूंगी ज्यादा, मेरी गणित बहुत खराब है। लगा लेना हिसाब। हाँ कहाँ थे हम? जी 34 ईयर हो। हाँ बिल्कुल सही आंसर। आपको मिलते हैं पूरे 2 चॉकलेट, मेलोडी चॉकलेट के बॉक्स। काल्पनिक। यह शिक्षा 8 वर्षों तक चलती थी। इसके संपन्न होने पर ही बालक पूर्ण भिक्षु कहलाते थे। 8 साल मतलब इनकी पीएचडी कितने साल में हो रही है? 8 वर्षों में। इनका टाइम पीरियड है पीएचडी का 8 साल। इसके बाद ये भिक्षु अध्यापन एवं धर्म कार्यों के योग्य माने जाते थे। पीएचडी हो गई मतलब आप टीचर बन गए, आप पढ़ा सकते हो, पीएचडी भी करा सकते हो। इन कार्यों के लिए इन्हें आजीवन अविवाहित, भाई अब जब उन्हें ले लिया है, व्रत ले लिया है, वो 8 जो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं स्त्री प्रसंग नहीं करूंगा, स्त्री प्रसंग नहीं करना है मतलब विवाह भी नहीं करना है, तथा संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। अब अगला है हमारा, अच्छा एक पॉइंट और रह गया है। असमर्थता प्रकट करने पर ये पूर्ण भिक्षु संघ से अलग हो सकते थे। मतलब ऐसा भी है कि भैया कसम खा ली है कि भीष्म पितामह जैसे मैं बिल्कुल प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ना तो विवाह ही नहीं करूंगा, मैं तो मेरी पीढ़ी कहाँ से राजगद्दी पे आएगी बाद में। तो ऐसे ही अगर किसी ने ये कसम खा ली, 8 प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन किसी भी कारण से वो उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, समझ रहा है कि मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, तो वो संघ से हट, संघ में रह के नहीं कर सकेगा ऐसा कि नियम तोड़ दे। संघ से वो अपने आप को अलग कर लेगा, दूर हट जाएगा। आप बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं पर आ जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, बीच में अभी मुझे ध्यान आ गया, साथ साथ तो चल रहे हैं हम कॉम्परेटिवली। वहां पे जो टीचिंग मेथड्स थी कौन कौन सी थी बौद्ध शिक्षण प्रणाली में? याद है किसी को? नहीं है तो कल पढ़ के आइएगा, कल पूछूंगी। कल पक्का पढ़ के आइएगा, कल आपके नोट्स भी चेक होंगे सभी के। अच्छा नोट्स हाँ बनाने भी चाहिए, साथ साथ में बता तो दिए हैं। क्या है विशेषताएं? विद्यार्थत्व,
अर्थात विद्यार्थी कौन हो सकता है, ये वो जो हम लिस्ट की बात कर रहे थे ना कि इन इतने लोग जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। मतलब बौद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, मठों में नहीं पढ़ सकते। कौन कौन है वो? ये है, ये लिस्ट है वो। एक तो नपुंसक हो। नपुंसक मतलब समझ सकते हैं ना, जो न्यू जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, मतलब जिसमें सीधा सा रिप्रोडक्टिव क्वालिटी नहीं है, जिसमें वो नहीं है। दास या ऋणी। दास कौन होते हैं? किसी के भी पास में जो काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, या किसी ने किसी से कोई कर्जा ले रखा है, वो भी इसमें नहीं आएगा। अपंग या दिव्यांग, जिसका कोई अंग भंग हो, वो भी, मतलब आपका कान भी नहीं छिदा होना चाहिए। शारीरिक विकृति, मतलब जैसे अष्टावक्र जी थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, इस टाइप से अगर कोई शारीरिक विकृति है किसी भी तरह की, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। राज दंड से दंडित, किसी को तड़ीपार घोषित कर दिया किसी राज्य ने, मतलब तड़ीपार समझते हैं ना, कि उस राज्य से आपको जाना पड़ेगा, राज्य से निष्कासित कर दिया, इस टाइप से। कि या किसी भी तरह का दंड मिला हो, राजदंड मिला हो, उसको राजद्रोही घोषित किया गया हो, किसी भी तरह का दंड हो सकता है, वो अगर है तो भी इसमें आपको बौद्ध शिक्षा का अधिकार नहीं है। राजा का नौकर हो, वो भी बौद्ध शिक्षा नहीं ले सकता। कोई डाकू हो, वो भी नहीं लेगा। कारावास से भागा हुआ अपराधी हो, फरार जिसको बोलते हैं, और किसी संक्रमित रोग से ग्रसित हो। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? किसको बोलते हैं संक्रामक रोग? जैसे मैम एक से टीबी, होने से दूसरे का कैंसर। ट्रांसमिशन हो जाता वेरी गुड। जो एक से दूसरे में टर्मिनेट हो रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे कोरोना था अभी। और माता पिता की आज्ञा ना हो, किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया, नहीं हम हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, बौद्ध शिक्षा हमको नहीं दिलाना है, तो वो भी बौद्ध शिक्षा का अधिकारी। बालक तो चाह रहा है, बच्चा चाह रहा है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया है, तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। इसमें देख लें कितना बचा है, तो उसको अभी कंटिन्यू करें कि कल करेंगे? काफी है इसमें अभी। चलो इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे, टाइम हो गया है क्योंकि। समझ में आया इतना सभी को? यस मैम। तो सबसे पहले तो लेफ्ट लेफ्ट कर जाइए। अभी किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सब लेफ्ट कर जाइए। अरे लेफ्ट कीजिए, अभी क्यों ज्वाइन कर लिए? फिर से लेफ्ट कीजिए। रमेश जी लेफ्ट कर जाइए अभी। डॉक्टर रमेश प्लीज लेफ्ट कर लीजिए।